अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर वर्सेस नेगेटिव सेफ्टी कल्चर एट योर वर्क प्लेस। कि आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, आपके काम की जगह पर पॉजिटिव जो सेफ्टी कल्चर होता है उसके क्या असरात होते हैं और जो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर होता है उसके क्या असरात होते हैं। याद रखें, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर बनाना हम में से हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक सेफ्टी वाले का ही काम नहीं है, बल्कि आपकी वर्क प्लेस के ऊपर जो तमाम लोग काम कर रहे हैं वो तमाम लोग सेफ्टी वाले हैं। वो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें सेफ्टी का पता है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। तो हम सब ने मिलकर अपने काम की जगह को महफूज बनाना है। इसमें हम सबसे पहले पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के ऊपर बात करते हैं। अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इन द वर्क प्लेस इज करेक्टराइज्ड बाय एन एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज सेफ्टी अबव ऑल एल्स। काम की जगह पर एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर एक ऐसे माहौल की खसूसियत रखता है जहां मुलाजमीन और इंतज़ामिया यानी कि जो मैनेजमेंट होती है सबसे बढ़कर सेफ्टी को तरजीह देते हैं। सम की फ़ीचर्स ऑफ अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। एक मस्बत जो सेफ्टी कल्चर होता है, एक पॉजिटिव जो सेफ्टी कल्चर होता है उसकी कुछ खसूसियात हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले है लीडरशिप कमिटमेंट, यानी कि जो क़यादत है उसका अज़म, उसकी कमिटमेंट। मैनेजमेंट इज़ कमिटेड टू सेफ्टी एंड एक्टिवली एंगेजेस इन सेफ्टी इनिशिएटिव्स। दे लीड बाय एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ बिहेवियर्स एंड इंश्योरिंग रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर सेफ्टी मेजर्स। जो मैनेजमेंट होती है वो सेफ्टी के लिए पुरज़्म होती है। सेफ्टी के जो इक़दामात हैं उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, एंगेज होती है, उसमें मशगूल होती है और वो लीड करते हैं, एग्जांपल्स देकर महफूज तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो सेफ्टी के इक़दामात हैं, जो रिसोर्सेज मुख्तस हैं, उनको बरोकार लाया जाए, उनको ठीक तरीके से जो है यूटिलाइज़ किया जाए। ओपन कम्युनिकेशन, कोई भी ओपन कम्युनिकेशन कर सकता है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के अंदर। देयर अ कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन वेयर एम्प्लॉयज़ फील कंफर्टेबल रिपोर्टिंग सेफ्टी कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन। फीडबैक इज़ एक्टिवली सॉट एंड वैल्यूड। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के अंदर हर शख्स ओपनली कम्युनिकेट कर सकता है। मुलाजमीन बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी जवाबी कार्रवाई के खौफ के, जो सेफ्टी के खदशात होते हैं उनकी इत्तला देने में आसानी महसूस करते हैं और उनकी जो फीडबैक होती है उसको कदर की निगाह से देखा जाता है, उसको कदर की जाती है और उस पर एक्शन लिया जाता है। एम्पावरमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, मुलाजमीन को बाख्तियार बनाते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसको बनाते हैं। डिफरेंट जो आपकी मीटिंग्स हैं या जो आपकी वर्क प्लेस के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर एम्प्लॉयज़ आर एम्पावर्ड टू पार्टिसिपेट इन सेफ्टी प्रोग्राम्स, ऑफर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स एंड आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू सेफ्टी। जो वर्क प्लेस के ऊपर मुलाजमीन हैं उनको सेफ्टी प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए, बेहतरी की जो तजावीज़ हैं पेश करने के लिए और सेफ्टी से मुतल्लिक जो कानून साजी है, फ़ैसला साजी है, उसके अमल में शामिल होने का इख्तियार हासिल होता है। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, मुसलसल बेहतरी। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमिटेड टू continuously improving safety standards and practices. Regular safety audits, inspections and reviews are conducted to identify areas for enhancement. मुसलसल बेहतरी की तरफ जो है वर्क प्लेस को लेके जाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन या जो आपकी कंपनी है वो सेफ्टी के जो मयारात हैं, जो स्टैंडर्ड हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं यानी कि जो तरीके हैं, उनको मुसलसल बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म रहती है। बाकायदगी से सेफ्टी का ऑडिट किया जाता है, इंस्पेक्शन की जाती है, रिव्यूज़ जो है वो किए जाते हैं, इंस्पेक्शंस की जाती हैं, ताकि जिन इलाकों में इन्हांसमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तरबियत और तालीम। एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स। दिस इंक्लूड रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स एंड ड्रिल्स। मुलाजमीन को मुनासिब तरबियत और एजुकेशन यानी कि तालीम फ़राहम की जाती है ताकि इसे यकीनी बनाया जा सके कि वो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड हैं, जो तरीक़ेकार हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको समझते हैं। इसमें बाकायदा तरबियती सेशंस, वर्कशॉप्स और एक्सरसाइज वगैरह इसमें शामिल होती हैं। रिकग्निशन एंड रिवार्ड्स, सेफ बिहेवियर्स एंड अचीवमेंट्स इन सेफ्टी आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवार्डेड, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी में महफूज रवैये और कामयाबी जो है सेफ्टी के रिलेटेड उनको तस्लीम किया जाता है और जो लोग प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करते हैं उनको इनाम दिया जाता है, जो कि एक मस्बत सेफ्टी कल्चर को फ़रोग देता है। ऑन दी अदर हैंड, अ नेगेटिव सेफ्टी कल्चर इज़ करेक्टराइज्ड बाय, दूसरी तरफ एक जो मनफी सेफ्टी कल्चर होता है, नेगेटिव सेफ्टी कल्चर होता है, उसमें क्या जो खसूसियात हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है कम्प्लीसेंसी,
लापरवाही भी आप इसका मतलब निकाल सकते हैं या मुतमईन होना भी निकाल सकते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन सेफ्टी फ्राम एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट बिकमिंग कम्प्लेसेंट अबाउट पोटेंशियल हैज़र्ड। मुलाजमीन और मैनेजमेंट यानी कि इंतज़ामिया की तरफ से मुमकिन ख़तरात के बारे में लापरवाह होते हैं, वो उन पे तवज्जो नहीं देते और उसकी वजह से जो सेफ्टी है वो डाउन हो जाती है, उसमें कमी आती है। फियर ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का खौफ होता है। एम्प्लॉयज़ आर अफ्रेड टू रिपोर्ट safety concerns due to fear or reprisal or negative consequences. This lead to under reporting of incident and near misses. मुलाजमीन को इंतकामी कार्रवाई का खौफ होता है या मनफी नताइज का खौफ होता है कि अगर वो कोई चीज़ रिपोर्ट करेंगे, कोई इंसिडेंट या कोई ऑब्जर्वेशन है उसको रिपोर्ट करेंगे तो इंतकामी कार्रवाई का ना सामना करना पड़े, उनको खदशात होते हैं जिसकी वजह से वो कोई भी सेफ्टी के रिलेटेड जो चीज़ है उसकी इतला देने से डरते हैं। इससे जो आपके इंसिडेंट हैं या कोई खुदा न खास्ता नियर मिस होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके जो रिपोर्टिंग है वो कम होती है जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर कोई बड़ा इंसिडेंट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लेम कल्चर यानी कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का एक कल्चर पैदा हो जाता है। व्हेन इंसिडेंट्स occur, there's a tendency to blame individuals rather than addressing systematic issues or root causes. This discourages open reporting and learning from mistakes. जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई वाक़या रोनुमा होता है, तो निज़ामी मसाइल या बुनियादी वजूहात जो उसके हैं, जो रूट काज हैं, उनको सॉल्व करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया जाता है, एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने का रुझान होता है। ये ओपन रिपोर्टिंग और जो गलतियाँ उनसे सीखने की हौसला शिकनी करता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल में कमी होती है। एडुकेट रिसोर्सेज आर नॉट एलोकेटेड फॉर सेफ्टी मेजर्स सच एज ट्रेनिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस और सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड रिस्क। सेफ्टी के जो इकदाम के लिए मुनासिब वसाइल मुख्तस नहीं किए गए होते मैनेजमेंट की तरफ से, जैसा कि तरबियत, ट्रेनिंग, साजो सामान की देखभाल या जो सेफ्टी कल्चर में बेहतरी है, जिससे ख़तरा बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत होती है। देयर इज़ रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंटिंग न्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स इवन व्हेन दे कुड पोटेंशियली इंप्रूव सेफ्टी आउटकम्स। वर्क प्लेस के ऊपर जब आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ठीक कर सकते हैं, मुमकिन नताइज को बेहतर बना सकते हैं, तो नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या तरीक़ेकार लागू करने में आपको मज़ामत महसूस होती है। हाई टर्न ओवर एंड लो मोरल, जो आप कंपनी का या वर्क कंस्ट्रक्शन साइट जो भी वर्क प्लेस है उसका टर्नओवर हाई होता है लेकिन मोरल डाउन होता है, हौसले डाउन होते हैं। अ नेगेटिव सेफ्टी कल्चर कैन कंट्रीब्यूट टू हाई टर्नओवर रेट्स एंड लो मोरल अमंग एम्प्लॉयज़। एक जो मनफी सेफ्टी कल्चर है मुलाजमीन के दरमियान, वो हाई टर्नओवर तो हो जाएगा लेकिन उससे उनका जो हौसला है वो कम रहेगा, हौसले की जो शरह है वो कम रहेगा। एज दे में फील अंडर वैल्यूड और अनसेफ इन दी वर्क प्लेस, क्योंकि जो मुलाजमीन हैं वो काम की जगह पर ख़ुद को कम कदर या गैर महफूज महसूस करते हैं या कर सकते हैं। अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर प्रमोट्स अ सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट वाइल अ नेगेटिव सेफ्टी कल्चर कैन लीड टू इंक्रीज्ड रिस्क, एक्सीडेंट्स एंड नेगेटिव आउटकम फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर एक महफूज और सेहतमंद काम के माहौल को फ़रोग देता है, जबकि एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर मुलाजमीन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बढ़ते हुए खतरे, हादसात और मनफी नताइज का बायस बन सकता है।